गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने आज सेकंड पॉइंट पढ़ना है, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप, कि कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया कैसे जाता है। मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इजी टास्क। संविधान लिखना, संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, एंड इट बिकम्स स्टिल मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी स्टडी इट विद रेफरेंस टू इंडिया। और यही कार्य ज़्यादा कठिन हो जाता है कब? जब हम इसे पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में। रीड हेयर हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्रॉन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरीके से लिखा गया, और यहाँ पे हम लोग बनाने, संविधान को लिखने या बनाने की उस प्रोसेस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। संविधान को बनाने का कार्य जो किया गया वो एक असेंबली बनाकर किया गया। असेंबली में जो लोग थे वो इलेक्टेड लोग थे, चुने हुए लोग थे, कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं हम। इलेक्शंस वर हेल्ड इन जुलाई 1946 टू चूज द मेंबर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, इसके लिए इलेक्शंस करवाए गए थे जुलाई 1946 के अंदर, ताकि कुछ मेंबर्स को यहाँ पे चूज करके और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किया जा सके। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी वो दिसंबर 1946 के अंदर क्या हुई? ऑर्गेनाइज की गई। लेटर द कंट्री वॉज पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। बाद में क्या हुआ? इंडिया दो भाग में बट गया था, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड फॉर इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। अब जब देश ही बट गया तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके भी दो पार्ट हो गए, इंडिया और पाकिस्तान के आधार पे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया के लिए थी उसमें 299 मेंबर थे। The Assembly adopted the Indian Constitution on 26 November 1949, but it was enforced on 26 January 1950. अब जो असेंबली थी उसने भारत का संविधान अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू जो किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। टू रिमेंबर दिस डे, अब इस दिन को याद रखने के लिए वी सेलिब्रेट, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या? ऑन 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। हम लोग इस 26 जनवरी को, जिस दिन संविधान लागू किया गया था, उसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। दिस असेंबली हैड अ फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो ये असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें क्या था? ज्योग्राफिकली काफी अच्छा शेयर था मेंबर्स का पूरे देश में, अलग अलग पार्ट से, यानी कि हर रीजन से कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच लेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज अ डोमिनेंट प्रेजेंस इन द असेंबली। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो कि इंडियन स्ट्रगल भी इसने लड़ाई की थी एक तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध, देश को आज़ाद दिलाने में। तो इस पार्टी का उस असेंबली में काफी अच्छा प्रभुत्व था, यानी कि इस पार्टी के काफी लोग वहां पे शामिल थे। हाउएवर, फिर भी द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसेंशुअली एग्रीड अपॉन। फिर भी जो संविधान था वो सबकी सहमति से क्या किया गया? एग्री किया गया, सहमत हुआ। एंड द असेंबली इटसेल्फ इंक्लूडेड वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। और तो और इस असेंबली ने भी बहुत से जो पॉलिटिकल ग्रुप हैं और जो बहुत से अलग अलग तर्क थे, इन सबको भी शामिल किया। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। अब इसी असेंबली में बहुत से लोग ऐसे भी थे, बहुत से मेंबर ऐसे भी थे जो कांग्रेस के विचारधारा से, कांग्रेस के विचारों से क्या थे? सहमत नहीं थे। Socially too, the assembly had many members from different languages group, caste, class, religion and occupation. अगर हम बात करें सामाजिक तौर पे तो इस असेंबली में अलग अलग जाति, धर्म, स्तर और व्यवसाय, इसके आधार पे बहुत से लोग अलग अलग थे। Even if the constituent assembly was elected by universal adult franchise,
और तो और अगर इस असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाता यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन मच डिफरेंट। तो इसका जो कंपोजिशन था, जो बनावट थी, वो शायद इतना विभिन्न नहीं होता। एट लास्ट, अंत में, द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क, अंत में जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कार्य किया, गेव अ स्पिरिचुअल डायमेंशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कार्य की वजह से हमारे संविधान को एक क्या मिला? स्पिरिचुअल डायमेंशन, यानी कि एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी की जो बातें होती हैं उस टाइप का यहाँ पे हमको क्या मिला? डायमेंशन मिला। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड हार्मोनियस वे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने बहुत ही लयबद्ध तरीके से, बहुत ही ओपन तौर पे, खुले तौर पे और बहुत ही सद्भाव के साथ हार्मोनियस बिहेव किया और इस तरीके से काम किया। फर्स्ट, सेवरल बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिवाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले कुछ जो प्रिंसिपल थे उनको पहले डिसाइड किया गया, फिर उन पर सहमति बनी। यानी पहले डिसाइड किया कि हमें इन प्रिंसिपल्स पे बात करनी है, फिर उन पर सहमति बनाई गई। आफ्टर दैट, उसके बाद अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब क्या था? एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये जो बनाया गया वो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा बनाया गया और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज एंड मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। अब क्या हुआ? इस पे बहुत सारे डिस्कशन हुए, साथ ही साथ यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुए। इसके अलावा यहाँ पे टोटल करीब 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए, बदलाव किए गए। द मेंबर्स प्लान pondered and deliberated for more than 3 years। जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने more than 3 years, 3 साल से ज्यादा समय तक सिर्फ सोचने, समझने और विचारने में लगा दिए। Every document introduced and every word spoken in the assembly were recorded। हर एक डॉक्यूमेंट जो असेंबली में उपस्थित था, हर एक शब्द, हर एक बात जो असेंबली में कही गई थी, वे सब क्या हुई? उन सबको रिकॉर्ड किया गया। एंड प्रिजर्व अंडर द टाइटल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। और इन सारी की सारी डिबेट्स को, बातों को, इन परिवर्तनों को क्या किया गया? प्रिजर्व किया गया, संरक्षित किया गया। इस संरक्षित की हुई फाइल्स को, इस डेटा को जो नाम दिया गया, वो क्या दिया गया? टाइटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। व्हेन प्रिंटेड These debates are 12 heavy volume। अब जब इनको आगे प्रिंट किया गया, भाई जो बातचीत चली असेंबली में, जो वाद विवाद चला, वो सब रिकॉर्ड किया गया, लिख के रख लिया गया। अब जब इसको प्रिंट किया गया तो उसके 12 वॉल्यूम बने, बड़े बड़े। These debates provide the reason behind every provision of the constitution। और जो ये डिबेट्स हैं, ये डिबेट्स जो होती हैं, इन्होंने ही हमें हर संविधान के हर प्रोविजन के पीछे क्या राज है, क्या रीजन है, क्या तर्क है, वो सब दिया है। यानी कि यहाँ पे हमें सब बात चलती है पता कि आखिरकार कौन सा प्रोविजन किस वजह से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो आज के लिए हम सेकंड पॉइंट ही बहुत है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थैंक यू।